मिथुन राशि वालों, राहु केतु का असली तांडव शुरू। अब ये जो अगस्त से लेकर दिसंबर तक का समय है, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा यू टर्न लेकर आने वाला है, क्योंकि हाल ही में राहु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। राहु जो अभी तक चल रहे थे शतभिषा नक्षत्र में, अब पहुंचे हैं मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में। इस नक्षत्र की कुछ खासियत अगर आपको बताएं, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक तो इस नक्षत्र के यानी धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल है, यानी अब राहु की ऊर्जा मंगल के साथ जुड़कर काम करने वाली है। और राहु बैठे हैं आपके भाग्य के घर में, तो क्या भाग्य के सितारे अब बुलंद होंगे? आज की वीडियो में 3 बड़ी खुशखबरी भी आपको देंगे और 2 चेतावनी भी आपको प्रदान करेंगे। इस नक्षत्र के देवता है अष्टवसु, जो कि जाने जाते हैं ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए और साथ ही साथ मनी, धन के लिए। इस नक्षत्र का जो कारक है, मतलब ये नक्षत्र किसका कारक है, तो है धन, संपत्ति, प्रसिद्धि। ये सब कुछ अब उन लोगों के जीवन में आ सकता है जिनकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी है, राहु की दृष्टियां अच्छी है। तो मिथुन राशि के सितारे क्या बता रहे हैं? आज की वीडियो अगर आपको मिली है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए वरदान बन सकती है, अगर आपने इसे पूरा देख लिया। क्योंकि आने वाला जो समय है, इस नक्षत्र परिवर्तन का शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव दिखेगा। शुभ प्रभाव के आनंद तो आप उठा लोगे, लेकिन अशुभ प्रभाव को रोकना है तो गलतियां भी रोकनी पड़ेगी, तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। इसलिए आज की वीडियो परमात्मा ने आपके सामने पेश की है। इस वीडियो को देखने के लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है, इसलिए इसका मान रखते हुए अंत तक जरूर देखना। अगर आप हमारे माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली एनालाइज कराना चाहते हैं, जीवन की कोई ऐसी समस्या है जो समाप्ति नहीं हो रही, सालों गुजर गए, उसका जड़ से समाधान चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अभी व्हाट्सअप करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। मिथुन राशि वालों, राहु आपके भाग्य के घर में मौजूद है, 9th हाउस, जिसे भाग्य और धर्म का स्थान कहा जाता है। वहां पर अगर राहु बैठे हैं तो सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो चीज़ें आप काफ़ी सालों से मानते आए हैं, चाहे वो चीज़ें धर्म से जुड़ी है, आपके कर्म से जुड़ी है, परिवार की कोई ऐसे रीति रिवाज है, उनको लेकर के राहु अब आपका नज़रिया बदल कर रख देंगे। आप बड़े तर्क वितर्क करने वाले, बड़े विज्ञान का सहारा लेने वाले कि ये काम करने की क्या ज़रूरत है, ये चीज़ें सालों से चलती आई है, अब तो ज़माना मॉडर्न है, अब इसे करने से क्या होगा, ऐसी भावनाएं राहु आपको दे सकता है। लेकिन आपको थोड़े बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, जो रीति रिवाज वो पुराने लेकर आए हैं, उनके अनुसार आप चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, राहु ग्रह है, वो माया उत्पन्न करता है, वो भ्रम उत्पन्न करता है, लाइफ में इंसान को मिसलीड करता है, भटकाता है। तो वही राहु आपको कहीं ना कहीं यहाँ से अपने जो स्पिरिचुअल रीति रिवाज है वहां से थोड़ा दूर कर सकता है। तो अपने आप को बड़ा तर्क वितर्की न बनाते हुए, बुजुर्गों को मान सम्मान देते हुए, जो सालों से चलता आया है उस पर फोकस आप जरूर करें। क्योंकि ये जो धनिष्ठा नक्षत्र में राहु जाने वाले हैं, ये मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल की ऊर्जा के प्रभाव में जैसे ही राहु आएंगे, समझ लीजिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, एक अलग विचारधारा, एक अलग सोच, एक अलग थिंकिंग आपकी यहाँ पर क्रिएट होने वाली है मिथुन राशि वालों। वैसे आपके राशि स्वामी बुध है, जो आपको इंटेलेक्चुअल बनाते हैं, आपको बौद्धिक तौर पर अच्छा बनाते हैं, माइंड आपका शार्प है, डिसीजंस आप काफ़ी अच्छे लेते हैं, खुद पर बिलीफ आपका अच्छा है, लेकिन विचार जो है वो आपसी सहमति से लीजिएगा। परिवार में कभी ऐसा हो गया कि जो मैं कहूँगा वही होगा, ऐसी चीज़ें थोड़ा विवाद करवा सकती है। इसलिए हम आपको ये जो अगस्त से दिसंबर तक का समय है, आपको सावधान कर रहे हैं। इसी के साथ यात्रा के भी योग है, आपके कोई अच्छी यात्रा हो सकती है जो धर्म से जुड़ी हो सकती है, तीर्थ यात्रा हो सकती है राहु की वजह से। साथ ही राहु के नक्षत्र परिवर्तन के कारण, चूंकि 9वें भाव में राहु है, जब ये नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, राहु आपके 9th हाउस में, तो पिता जो आपके हैं उनके साथ कोई तर्क वितर्क, कोई वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स आपको नहीं करने,
कोई गुरु आपके हैं, पिता तुल्य व्यक्ति आपके जीवन में है, कोई भी आपके आदर्श है, उनके साथ वाद विवाद नहीं करना है। छोटी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अपनी और उनकी उम्र का लिहाज आपको ही करना पड़ेगा, इतना आप ध्यान रखिए। भाग्य के घर में राहु है तो अप्रत्याशित लाभ दिलाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। लाभ राहु करवाएंगे, लेकिन राहु क्या चाहते हैं कि आप भाग्य भरोसे न बैठे। बहुत सारे लोग सोचेंगे राहु तो भाग्य घर में, अब तो मेरी किस्मत चमक जाएगी, करोड़पति बन जाऊंगा, पूरे योग है धन आने के, लेकिन राहु आपसे चाहता है कि आप भाग्य भरोसे न बैठकर मेहनत को हथियार बनाएं। अब आगे बढ़ते रहे, अपना कर्म करते रहे, सब्र का फल मीठा होता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बस ये सोचकर अपनी ड्यूटी निभाते रहे, अपने कर्म करते रहे। आगे राहु की कृपा से अगस्त से दिसंबर बहुत कुछ मिलने वाला है मिथुन राशि वालों। अब राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है वो जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि प्रभाव अवश्य जमेगा। सबसे पहली दृष्टि जो पड़ रही है, जिसे पांचवी दृष्टि कहते हैं, वो आपके लग्न पर पड़ रही है। अब लग्न पर राहु की दृष्टि शुभ भी कहलाती है और अशुभ भी कहलाती है। आखिर कैसे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। कमेंट बॉक्स में जो भी ओम नमः शिवाय लिखेगा, आज महादेव की कृपा पूरे सावन में उसे मिलेगी। तो लग्न पर राहु की पांचवी दृष्टि क्या प्रभाव दिखा सकती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें एक अट्रैक्शन आएगा, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि राहु जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि थोड़ी सी लग्न पर दृष्टि है, क्योंकि लग्न सेल्फ का हाउस होता है, हमारे शरीर को दर्शाता है। सिर दर्द आपको रह सकता है, थोड़ा सा हेडेक इस दौरान आपको रह सकता है। कोई टेंशन लेने से, ज़्यादा जागने से, कम सोने से चीज़ें हो सकती है। वर्कलोड लेने से हेडेक आपको हो सकता है, नसों में खिंचाव भी हो सकता है। तो वर्कआउट के दौरान भी आप थोड़ा ध्यान रखें। स्टेप्स चढ़ रहे उतर रहे तो थोड़ा ध्यान रखें। साथ ही साथ आपके साथ ब्रांड जुड़ने वाली है, या आप खुद अपनी एक ब्रांड बना सकते हैं, इसके योग भी बन रहे हैं अगस्त से दिसंबर के बीच। अगली जो दृष्टि है राहु की, जिसे सातवीं दृष्टि कहा जाता है, वो पड़ रही है आपके थर्ड हाउस पर। तीसरे घर पर राहु की दृष्टि, वहां केतु बैठे हैं, और केतु ने भी द्वितीय चरण में प्रवेश किया है मघा नक्षत्र के। तो कहीं ना कहीं राहु और केतु दोनों ही अपना अपना तांडव मचा रहे हैं। क्या प्रभाव दिख सकता है राहु की इस सातवीं दृष्टि का, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये काफी गेम चेंजर मिथुन राशि वालों आपके लिए साबित होगा। आप देखेंगे कि आपकी स्किल्स बढ़ रही है, चाहे कोई से भी क्षेत्र हो सकता है आपको स्किल्स हो आपके अंदर, जो आप अंदर ही अंदर दबा रहे हो कि मुझे आता है लेकिन मैंने अपनी लाइन बदल ली है, तो वो स्किल अब राहु आपकी बढ़ाने वाले हैं। कौशल आपके अंदर आने वाला है, बहुत अच्छी तरह से अपने कामों को आप निपटाएंगे, बहुत अच्छी तरह से अपने कामों को आप पेश करने वाले। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अंदर से इच्छा होती है मैं अपने काम को अच्छी तरह से करूं। थर्ड हाउस में राहु की सातवीं दृष्टि वही आपको बनाने वाली है। लेकिन थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहनों के साथ जुड़ा होता है, तो उनके साथ वाद विवाद नहीं करना है, आर्गुमेंट्स नहीं करने, उन पर हुक्म नहीं झाड़ने। ये राहु का प्रभाव हो सकता है आपके ऊपर। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपको मधुर रखने हैं। अंतिम दृष्टि, जिसे नौवीं दृष्टि कहते हैं, और ये राहु की सर्वश्रेष्ठ दृष्टि होती है, ये कहाँ पड़ रही है, आपके फिफ्थ हाउस पर पड़ रही है, यहाँ पर, जो कि लव लाइफ से जुड़ा है, हमारी संतान के साथ जुड़ा है, हमारी शिक्षा के साथ जुड़ा है, हमारे माइंड के साथ जुड़ा है। क्या प्रभाव हो सकता है मिथुन राशि वालों, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्योंकि पांचवा घर जो होता है वो क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा होता है, तो आपके अंदर जबरदस्त क्रिएटिविटी यहाँ पर बढ़ने वाली है। आप देखेंगे कि जो काम पहले काफी आप डाउन थे जिन कामों को करने में, वो काम आप अच्छी तरह से करने लगेंगे। आपकी समझ, आपका हौसला, आपका पराक्रम सब बुस्ट होने वाला है। अपने कामों को नए अंदाज के साथ आप करेंगे। लेकिन जो आपकी लव लाइफ है, जो भी आपके रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समय नहीं देना, बातों को ध्यान से नहीं सुनना, सही समय पर घुमाना फिराना नहीं, ये लव लाइफ में थोड़ी अड़चने पैदा कर सकता है। मिथुन राशि वालों, ये राहु की नौवीं दृष्टि का प्रभाव फिफ्थ हाउस पर रहेगा। आपके संतान के ऊपर भी आपको प्रेशराइज फील नहीं कराना है, थोड़ा उनके साथ बैठना है, मित्रतापूर्वक बात आपको करनी है। आपका माइंड शार्प होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने कामों को आप नए अंदाज में करेंगे, क्रिएटिविटी आपकी चरम पर होगी। लेकिन लव लाइफ को थोड़ा संभाल कर चलना है, ये हमारी चेतावनी आपको रहेगी। इसी के साथ मंगल, जो कि इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह है, वो लग्न में बैठे हैं, और लग्न पर ही राहु की जो पांचवी दृष्टि है, तो पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी। लेकिन हमने बताया हेडेक रह सकता है,
अतिरिक्त जोश रह सकता है, क्योंकि मंगल आपको निडर बनाते हैं। राहु आपको हिचकिचा रहे थे हर काम को करने में, मंगल की ऊर्जा जुड़ेगी तो निडरता आपके अंदर आने वाली है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आना चाहिए, ईगो भी नहीं आना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। यहां से 6th हाउस के स्वामी भी मंगल है, तो आपके लिए बहुत अच्छा शत्रुहंता योग बनाएंगे, दुश्मनों की छुट्टी करेंगे। कहीं ना कहीं कर्ज से बाहर निकलने की भी अगस्त से दिसंबर में अच्छे योग है। एक उपाय आपको बता रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्या है वो उपाय जो आपके काम आएगा? आपको हर रोज या सप्ताह में एक बार कुत्तों को भोजन जरूर कराना है, इससे राहु प्रसन्न रहते हैं। तो मिथुन राशि वालों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।